अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका मनावा में शादी की तकरीब में हुई फायरिंग, जिससे 16 साला मैट्रिक की तलबा जान की बाजी हार गई। पुलिस ने कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके दूल्हे के भाई और उसके साथी को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये अफसोसनाक सानिया कैसे पेश आया, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त वो गमज़दा वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी इकलौती बच्ची फायरिंग की जद में आकर जो है मनावा के इलाका में अपने खाल के हकीकी से जा मिली, ज़िंदगी की बाजी हार गई। किस तरह से उसे फायरिंग करके कत्ल किया गया, क्योंकि ये कत्ल ही की वारदात है और कत्ल की दफात के तहत ही मुकदमा दर्ज किया गया है। आखिरकार कैसे हो गया ये सब कुछ, वालिद भी मौका पर मौजूद थे, इनकी ज़ुबानी भी जान लेते हैं और ये मुतालबा क्या करते हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह पाक तुहानू सबर देवे। किस टाइम पहुँचे, कित्थे पहुँचे और की खुशी मनाने वास्ते ही अपनी फैमिली नूं लैके गए हो गए। तायाजाद भाई दे बच्चे दी शादी सी ते की हो गया अचानक है सब कुछ? डेफिनेट सर ये ऐसे ही हुआ है कि हम तायाजाद भाई के बेटे की शादी की तकरीब में जा रहे हैं। तो तकरीबन हम 7:30 बजे यहाँ से मूव किया है, क्योंकि वालदा साहब मेरे साथ होती हैं तो मैंने उनको भी साथ लेके चलना होता है। ठीक है। मैं, मेरा बेटा और मेरी पूरी फैमिली और वालदा मेरे साथ जाती हैं। ठीक है। तो मेरा बेटा जो है, बड़ा बेटा है माशाल्लाह, वो बाइक चलाता है, 20 साल का, उसका लाइसेंस वगैरह बना हुआ है। सही। तो उसके साथ होते हैं, तीनों बच्चे साथ बैठ जाते हैं, चौथा वो खुद होता है, तो ये इजीली बाइक वगैरह चला के चला जाता है। तो ये पहले अपनी दादों को लालपुर पे छोड़ कर आया, तो उसके बाद इसको कहेंगे बेटा तुम ऐसे करो, अपनी बहन को और दोनों अपने भाइयों को लेकर आ जाओ, हम लेकर दादों को चलते हैं। ठीक है। तब हम दादो लालपुर पे पहुँचे हैं, दादों को उनको रक्शे में बैठा दिया और साथ साथ मैं उनके चल रहा होता हूँ, जहाँ पर रक्शा स्टॉप करता है मैं भी वहाँ पर रुक जाता हूँ। इस तरह मूव करते हुए वहाँ पर ट्रैवल करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। जैसे हम जो अली पार्क है, जो पहले पुराना मुर्गी खाना कहलाता था, तो वहाँ पर रुके हैं। तो बेटे को कॉल की कि बेटा हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो दादों को लेने आ जा। तो वो आगे से बाइक लेकर आए, हमने अपने वालदा को बैठाया है साथ, हम वहाँ पे पहुँच गए। जब हम गए तो वहाँ पे उन्होंने बाहर प्लाट में टेंट लगाए हुए थे, तो हम प्लाट में चले गए। तो उसमें मेरी तयम्मा मिली हमें, हम बैठे हैं, हमने जो भी अपना मामला तय करने थे उनके साथ तय किए। बेसिकली ये दो मेरी भी भांजी लगती थी, तो क्यों ना कदन है मेरे, तो हम आपस में भाई भाई हैं। तो मेरे जो बच्चों की शादी हो रही है, मेरे भांजे लगते हैं। सही है। मेरे भांजे, एक भाई के बेटे की शादी थी और एक भाई की बेटी की शादी, आपस में दोनों रिश्तेदार, यानी कि ताया और चाचा के घर पे। अच्छा। जिसकी बेटी थी वो इस दुनिया फानी से तकरीबन 6 महीने पहले इस दुनिया फानी से रुखसत हो गया था। ठीक है। तो हमने उसको कुछ हेल्प आउट भी करने की कोशिश की ताकि हमारी बच्ची यतीम है। ठीक है। सर पे हाथ रखें, बड़े रखते हैं फैमिली तो वाले। ठीक है। जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने की कोशिश की ताकि उनके मामले अल्लाह करे बेहतर तरीके से गुजरे। सही। तो ये सारे मामला चाह रहे थे। तो मेरी अक्सर कोशिश ये होती है कि मैं ख़वातीन में काम ही बैठता हूँ, क्यों ना हमारी कोई एज फैक्टर भी ऐसा है, जब हमारा दौर था तो वहाँ पे ख़वातीन में बैठा भी नहीं जाता था। सही। अब तो बच्चे जो हैं, जो नई नस्ल हैं, वो अपनी ख़वातीन के साथ ही बैठ जाते हैं, लेकिन मेरी शुरू से ये आदत है वो हम लहदा कदमों में जाकर बैठ गए। सही। माहौल घर का था, तो वो ऐसे चलता रहा, वो खाना शाना आ गया, सारा कुछ हो रहा, सारा काम ठीक तरीके से चल रहा था। अच्छा। तो आप दूसरी साइड पे थे? जी, मैं बेसिकली ना, इन्होंने एक टेंट लगाया हुआ था। अच्छा। तो उसके अंदर ही क्यों ना पूरी फैमिली थी, आउट ऑफ फैमिली थे तो बंदे कम ही आते हैं। सही। मेहंदी की तकरीब थी, बड़े करीबी, तो उसमें ये करीबी सारे कज़न है, ताया वो हमारी मसलन के ऐसे है कि जैसे हमारी बहुएँ भी हैं, उन्होंने, मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, कि वो मेरे ताए के बेटे हैं, इस वजह हम उनके चाचा के बेटे थे, तो हमारी एज में थोड़ा डिफरेंस है। तो उन्होंने 2 3 बच्चों की शादियाँ कर ली हुई हैं। सही। तो उनकी बहू वगैरह हमारी बहू हैं। तो हम बैठे हुए थे, तो बड़ा अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा था। तो इसके बाद ढोल ढमक्का शुरू हो जाता है, दैट इज़ अ गुड, अच्छी बात है। चलो अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी तो हमें खुशी, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। सही। तो उसके बाद सडनली फायर होने की बात आती है। तो जैसे ही फायर होता है, उसके बाद कुछ लोग जो है ना, ये मोछा और ये दूसरा बिल्ला वगैरह जो इधर जाके फायर करते हैं। फायर तो अगर हवाई होते तो उसमें किसी को प्रॉब्लम आती है, तो कोई ये आज हम इस बात पे रोना ही ना रो रहे होते कि हमारी बेटी चली गई। बिल्कुल।
बात तो दुख इस बात का है कि आप वाइफ फायरिंग कर रहे हैं, आप सीधे फायर क्यों मार रहे हैं? किसके कहने पे आपने सीधे फायर मारे? सीधे फायरिंग सर की सीधे है। फायर अगर तो मेरी बेटी को आप जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है आप उसको जाकर शेयर कर लें। अगर तो मेरी बेटी को ऊपर से आवाज़ से आके फायर लगाए तो मैं अभी मुल्ज़मान को माफ़ कर देता हूँ। सही। आप देखें एक बेटी का सीधे उसके गर्दन इस जगह पे फायर लगता है और बैग से फायर निकल जाता है। मेरी बेटी को तो रो भी नहीं सकी, इतना शदीद फायर लगा। मेरी बेटी को जब फायर लगा मेरी वाइफ वहीं खड़ी थी। अब तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी तो पूरा वहाँ पे फैमिली बैठी हुई थी। मेरी मदर उधर थी, मेरा बेटा उधर था, मेरे दोनों दूसरे छोटे बेटे उधर थे, मेरा भाई उधर, मेरी भाभी उधर बैठी। भाई तो ये बाहर खड़े थे। ये तो उन्होंने देख लिया ना कि मुल्ज़मान ये फायरिंग कर रहे हैं। तो बात ये है कि जब इन्होंने सीधे फायर किसकी माँ पे मारे, क्यों मारे सीधे फायर? अब अगर मेरी बेटी को ऊपर से आगे फायर लगाए और अब आगे फायर लगाए तो मैं मुल्ज़मान को अभी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। सही। अगर आप मेरी बेटी को सीधे फायर मार रहे हैं यार तो आगे खौफ करें यार, क्या बात करते हैं? आपको ज़रा भी यही आनी है कि आपने मेरी एक इकलौती बेटी को कत्ल कर दिया और ऊपर से कहते हैं माफ़ कर दें। कैसे मैं माफ़ करता, मुझे पता है। अल्लाह पाक आपको मुझे आपको सब्र दे। बताइए मैं कैसे माफ़ करता? मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे कोई रीज़न तो बताएं। मेरी बेटी को कत्ल करने का क्या आप वाई फायरिंग कर रहे हैं? 500 दफ़ा वाई फायरिंग करें, मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं था। आप जो मर्जी करते हैं वो आप जानता और कानून जानता। मैं तो कानून का रखवाला नहीं था ना, वो कानून जानता और आप जानता। लेकिन आपने जब सीधे फायर किसकी माँ पे की है? सीधे फायर जब आप देखें हम लोग छत पे बैठे, प्रोग्राम नहीं हो रहा, ये ग्राउंड पे बैठे प्रोग्राम हो रहा है और मेरी बेटी सीट पे बैठी हुई, खड़ी भी नहीं है, बैठी हुई है मेरी बच्ची। बेटी मेरी सीट पे बैठी है। जैसे उसको लास्ट फायर लगता है, उसको फायर लगा, उसे नहीं पता कि उसको फायर लग चुका है। उसकी लास्ट जो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या हुआ था तो उसने कहा, उसने मेरी बेटी ने लास्ट में ये कहा जब उसको गर्दन पे फायर है उसके ऐसे किया है, कहती मामा उसके हाथ में। जब उसकी मेरी वाइफ ने खून देखा तो उसने समझा कि शायद मेरी बेटी के हाथ में कुछ चीज़ लग गई। मेरी वाइफ को भी नहीं पता चला कि उसको तो फायर लग चुका है। फिर नेक्स्ट सेकंड के बाद वो मेरी बेटी नीचे गिर जाती है। क्यों ना ब्लड ने जो अपना काम जो फायर लगा उसने अपना काम शुरू कर दिया हुआ है। फिर तो 1 सेकंड का उसने बस एक लफ्ज़ बोलने का मौका दिया है, नेक्स्ट सेकंड में मेरी बेटी ज़मीन पे गिर जाती है। हम बाहर से दौड़ते हुए आते हैं, बेटी को मैं उठाता हूँ, बेटी मेरी आंखें खोल के बस देखती है। मेरी बेटी ने मुझसे कोई बात नहीं की, तो बस मुझे देखती सिर्फ रह गई। मैं क्या कह सकता था? हम उसको फौरी तौर पे मुर्गी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे तो डॉक्टर पंपिंग है, डॉक्टर को देखे ना मेरी बेटी थी, बेटा तो था नहीं। हमें वहाँ पे खून नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन खून यहाँ पे सुराख हुआ है। बैग पे जो उसने खप्पा खोला था सारा ब्लीडिंग वहीं से आ रही थी। डॉक्टर को भी नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। डॉक्टर जब हम हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर उसको पंपिंग कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कोई चीखो पुकार नहीं की क्योंकि उसको फायर डायरेक्ट लगा था। तो उसकी वजह से उसको वो नहीं वो उसको तो बोला ही नहीं गया कि उसको क्या सूरत है। कोई बात ही नहीं कोई बात नहीं की सर। उसी बस उसने बस एक बार अपनी वालिदा को लास्ट में अपनी वालिदा को उसने यही कहा कि मामा, उसके बाद कोई बात नहीं की उसने। और इस तरह ये मामला सारा दरपेश है। तो अब हमसे मैं आपसे क्या कहूँ? मैं तो अगर हवाई फायरिंग है तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, हवाई फायरिंग अगर बाई मिस्टेकली उसमें आ जाता है कि अगर मेरी बेटी लेटी हुई है और हवाई फायर ऊपर से आया है, मेरी बेटी के चेस्ट पे लग गया, मेरी बेटी के गर्दन पे लग गया, अगर मेरी बेटी लेटी हुई है, आप वहाँ पे जा के देख लें। अगर तो मेरी बेटी लेटी हुई थी और उसको आगे फायर लग गया है तो अल्लाह ताला की रज़ा दी है कि बंदा सीधा जुर्म है, लेकिन ये तो सीधे फायर की। सीधा आपको सीधा फायर, आपको किसने इजाज़त दी कि मेरी बेटी का? मेरा तो इन्होंने घर उजाड़ कर रख दिया। अब मैं क्या उससे बात करूँ? माफ़ी तलाफ़ी की बात करें, चलें ठीक है, भाई हैं, जो भी बात सामने आएगी सबको आप लोगों को मीडिया को बता दिया जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना सर, आपके एक घर उजाड़ दे ऊपर से आप कहते हैं मुझे माफ़ी दे दें, वहाँ से गलती होगी। मैं आप मेरे सामने बैठे मैं भी गलती कर सकता हूँ, मुझे भी गलती करनी आती है। मैं भी कहूँ यार वो गलती से फायर लग गया। इसी तरह तो कोई भी किसी को मर्डर करेगा, यार सॉरी गलती हो गई थी, ये ऐसे थोड़ा था भैया। खुदा का खौफ करें। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बेटी के क्या ख्वाब थे, क्या बनना चाहती थी? अभी मैट्रिक के पेपर दे रखे थे, सर रिजल्ट आना बात भला क्या है, जब से अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी थी ना और आज के दिन तक मुझे मैं एक दफ़ा भी उसको बेटी को ये नहीं कहना पड़ा कि बेटी बैठ के पढ़ लो कि आपके पेपर आने वाले हैं। वो खुद ही इतनी टैलेंट थी, खुद ही पढ़ती थी खुद ही। अभी तो जो उसने हमें गैप दिया है, उसके 2 छोटे भाई हैं,
ठीक है उसे वो एक तो चौथी में पढ़ता है, एक 5वीं में पढ़ता है, उनकी वो टीचर भी थी, उनको वो पढ़ाती भी थी। हमारी घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां उसने ली हुई थी। रहमत होती वैसे भी बेटी में उसके अपनी मदर के साथ बहुत सारे काम में उसको खुद भी मोटिवेट करता था, बेटा अपनी माँ के साथ काम किया करो, इस तरह काम करने की आदत पड़ जाती है बेटा, फिर बंदे ने लाइफ में अच्छे तरीके से लाइफ गुजारनी होती है, तो आपको फिर जब आपकी हमने शादी करनी है आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी नहीं आती। मेरी बेटी मेरी वाइफ ही है, मेरी बेटी जो थी मैं आपसे तमाम अपने घर की चीज़ें जो चीज़ मुझे चाहिए होती मैं अपनी बेटी से मांगता था। मैंने पानी भी पीना तो मैंने बेटा मुझे पानी पिलाओ, मैं बेटा तुझे इसलिए कहता हूँ ताकि जब तुम अगले घर में जानो तुझे कोई डिफ़िकल्टी ना आए। आपके साथ बड़ी अटैचमेंट होगी सर? मेरे साथ जो ना मेरे बच्चे माशाल्लाह काफ़ी अटैच है, लेकिन क्यों ना फादर जो होता है वो डेफिनेट घर में कम ही टाइम दे पाता है, उसको अपने काम रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की पूरी करने के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। सही। तो वो आपको पता है सुबह दफ्तर जाना, फिर दफ्तर से रात को लेट तक आना, तो डेफिनेट उसकी मदर के साथ ज़्यादा अटैचमेंट थी। मेरे साथ तो भी अटैचमेंट है थी, लेकिन ज़्यादातर मदर के साथ ही जो काम भी उन्होंने कहना होता था अपनी मदर के ज़रिए मुझे कहते थे क्या ये है। उसी के लिए बेसिकली ये ईद के दिनों में उसकी बर्थडे भी आई थी, यानी कि वो बेटी मेरी 17 जून को पैदा हुई थी। तो डेफिनेटली ईद भी उन्हीं 15, 16, 17 में थी। 17 जून को बर्थडे भी की है सेलिब्रेट की थी, लेकिन वो एक बेटे मेरे की 13 जून को थी, तो 13 जून को इन्होंने फरमाइश की कि आज हमने ना पिज़्ज़ा खाना है, तो मैं ठीक है पिज़्ज़ा मंगवा ले, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके मंगवा दिया। तो उसके बाद 17 जून को बेटी की बर्थडे आ गई, उस दिन हम ईद पे बिजी थे, डेफिनेटली कुर्बानी का जानवर वगैरह भी खुद ही ज़िबा करते हैं। तो मैं उसको मैं विश करना भूल गया था। सुबह उसकी मदर को अपने को कह रही थी देखे मामा पापा ने सर तो मुझे विश ही नहीं किया। तो मैंने कहा बेटा आप मुझे बता देते, इतना हल्का सा टच दे देती कि पापा आज मेरे बर्थडे, आपको पता हो कि पापा कितने मसरूफ़ होते। तो बस ये ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं कहा जाता था मुझे। ये बेटी मेरी बहुत ही लायक थी, और तमाम मैं जब भी अगर दफ्तर जाना है तो मेरे सारी चीज़ें ये मुझे जब से इतने पेपर दी वजह फारग थी अभी घर में, इनको बुक वगैरह मैं कहता था बेटा पढ़ो, नमाज वगैरह पढ़ने की मैं अक्सर मेरी बेटी नमाज वगैरह भी अच्छे तरीके से पढ़ती थी। इन्होंने कुरान पाक कंप्लीट पढ़ा हुआ था, और उसके बावजूद फिर मैंने कहा बेटा ये आप ना आपको छुट्टियां हैं तो आप अपने कुरान पाक को दोबारा से रिवीजन करें, इसकी कोई आपकी ज़ेर ज़बर की गलती है उसके लिए मैंने ट्यूटर लगाया हुआ था। और सुबह को तकरीबन 4:30-5 बजे जो है वो फ़ोन पे उनको ऑनलाइन कॉल करके फ़ोन पे कुरान पाक की तिलावत उनको सुनाती थी। सही। तो ये सारी सूरतें हाल थी, हमें नहीं पता ये क्या सूरत बना, क्या हमारे साथ हुआ। हम तो खुशी हमें तो सोच के अभी 8 दिन हुए हैं, 8 दिन पहले बेटियाँ इसी आज के रोज़ हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जाते हुए भी बच्ची से बातें वगैरह होंगी बेटी थे जब जाते हुए ये ऐसे ही है ना कि तो आपको बताया ना कि जब उधर ही बैठे थोड़ी बहुत बात हुई, और मैं आपको बताया कि मोस्टली जो लेडीज़ एरियाज उधर नहीं बैठते, उधर काम ही बैठता, पर उधर बेसिकली तेल मेहंदी की रस्म थी, वही दाल चावल जो पके हुए थे रवायती किस्म के वही खा रहे थे। अक्सर अगर कोई और खाना वगैरह हो तो फिर मैं जाके पूछ लेता हूँ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, खाना आप लोगों ने खा लिया। सही। तो इस तरह इस टाइम तो मैं उनके पास भी नहीं जा सका, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या सूरत हाल बननी थी। हम हंसते हुए गए हैं और रोते हुए घर वापस आ गए। ये सारी सूरत हाल आपके सामने, तो क्या कहा जा सकता है। अब तो मैं हुकूमत पंजाब से जनाब वज़ीर आलम मरहूम नवाज से ये अपील ही करता हूँ कि ये कोई हवाई फायरिंग नहीं थी सर, इसमें डायरेक्ट मर्डर हुआ है। आप इस वाक़े का नोटिस लें कि एक मेरी बच्ची नहीं गई, अब ये 9 तारीख को रिज़ल्ट आ रहा है, जब आप उसके स्कूल में जाकर टीचरों से बात करेंगे तो वो कहेगी ये कौम की बच्ची चली गई, कौम की बच्ची, ये हमारी बच्ची अकेली के नहीं है। जब एक इतना टैलेंट बच्चा जो चला जाता है तो उसको आप वो अभी डॉक्टर बनना चाहती थी, तो ये पंजाब कॉलेज से प्रॉस्पेक्टस भी हमने लेकर रखा हुआ था, तो जैसे रिज़ल्ट आता है तो वो इंशाल्लाह हम उसको दाखिल कराना था, लेकिन वो सारे ख्वाब अधूरे के अधूरे रह गए। वो दुनिया फ़ानी थे हमारे चली गई। अब हम सुबह शाम उसकी कमी फील करते हैं, लेकिन मैं बाप हूँ इसलिए सब्र करके बैठा होता हूँ। अभी मैं आपके सामने रो रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के सामने नहीं रोता कि न मेरे दूसरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैंने उनको सपोर्ट करना है। अगर मैं ऐसे रोता रहूँगा तो उनको कौन सपोर्ट करेगा, कौन देखेगा उनको। तो इस वजह से मैं उनको तलकीन करता हूँ कि बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो, लेकिन आपके सामने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, शायद मेरी मजबूरी समझ। अल्लाह पाक आपको हौसला दे, सब्र दे। ये सारी सूरत हाल है जो आपको मैंने बता दी, लेकिन मेरी आला काम तो यही अपील है, हम यही चाहते हैं। मेरी बेटी तो जाने वाली चलेगी, वो अब कभी मुझे वापस नहीं मिलेगी, और मेरे पास एक ही बेटी थी, मैं तो मेरे बहुत सारे ख्वाब अधूरे रह गए। मेरी बेटी को जैसे ही बुलेट लगती है, हम तो बाहर उधर थे सामने, मेरा बेटा भागता हुआ आता है, कहता पापा आयशा को बुलेट लग गई।
अब पापा क्या कर सकते हैं मुझे बताएं, उनको तो पापा में मार, आपको तो समझ ही नहीं आई पापा के मार मेरी तो ज़मीन पैर से पहुँच जाती है। मैं तो ये सोच रहा फायर तो बाहर हो जाए, ये नहीं मुझे पता कि फायर डायरेक्ट इधर मार रही है। तो ये क्या किया था भाईजान आप, तो मैं तो किसी से कोई बात ही नहीं कर रहा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा। ये तो बस मैं क्या इसमें बस कहूँ, अल्लाह पाक आपको सब्र दे, हौसला दे, आइंदा किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इन मुल्ज़मान को आप करार वाक़या सर यही सिर्फ एम लेके चला हूँ कि इनको करार वाक़या सज़ा हो, लोग इनसे नाम से इबरत लें कि अगर किसी के वहाँ पे वो वाई फायरिंग करते हुए सोचे, ठीक है डायरेक्ट फायर करने की तो दूर की बात है, वाई फायरिंग करते हुए सोचे। हमारी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने को थर्ड पार्टी के बुला के क्यों ऐसे हमारे ऊपर फायरिंग की, क्या किया है हमें इसका जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम इन्वेस्टिगेट करेगी दैनी बात सामने आएगी कि क्या सूरत हाल है। कहना बहुत आसान है कि बच्चों का दुख ना बहुत दुख है, लेकिन जब जिसके ऊपर गुजरती है ना उसको पता था कि बच्चों का दुख है क्या। बंदा रोज़ जीता है, रोज़ मरता है। 2 मिनट के लिए मैं जीता हूँ, 3 मिनट के लिए मैं मरता हूँ, 5 मिनट के लिए मैं अपने आप को दिल को ज़िंदा करता हूँ, कुछ नहीं हुआ यार। अगले दिन मैं जब याद आती तो मैं मिट्टी का ढेर हुआ होता, फिर अपने आप को तसल्ली देता हूँ, फिर अपने आप को काम देता हूँ नहीं यार ये अब जो होना था हो गया। दिमाग काम नहीं करता, माउफ हुआ होता है। आप देख रहे होते हैं बंदा बाइक चला रहा है लेकिन उसका दिमाग ऊपर बाइक पे नहीं होता, समझ ही नहीं, पता नहीं उसको पता, समटाइम ये पता नहीं चलता वो किस स्टॉप पे पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया। नाज़रीन, एक वालिद पे क्या बीतती है, एक सरबरा बनना आसान काम नहीं है। कैसे वालिद जज्बात अपने छुपा छुपा के ज़िंदगी बसर कर रहा है, बाकी बच्चे हैं, बीवी है, पूरी फैमिली है, और जो सरबरा होता है उसी से सारी उम्मीदें होती हैं, उसी की तरफ लोग देखते हैं। वो अपने दुख दर्द भी अपनों के साथ बांट नहीं सकता और अपने अंदर ही अंदर वो दुख और तकलीफ़ें लेके बाकी फैमिली को लेकर चलता है। अल्लाह ना करे किसी वालिद के साथ ऐसा हो कि अचानक एक हंसता बसता घर और उसकी रहमत अचानक से उनसे दूर चली जाए, तो क्या बीतती है। ये दिली तौर पर एक वालिद ने बातें की हैं, क्या जुल्म की इंतहा कर दी गई उन उबाशों की जानिब से जिन्होंने फायरिंग करके एक 16 साल बच्ची, जिसने ना सिर्फ जो इनकी बेटी थी बल्कि कौम की बेटी थी, डॉक्टर बनना चाहती थी, हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना चाहती थी, लोगों की मदद करना चाहती थी, उसी ही बच्ची को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हुआ, दोनों मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हो गए। वालिद ने तहिया कर रखा है कि ऐसे जो ख़तरनाक मुल्ज़मान हैं जिन्होंने एक भयानक वारदात की है, इनकी बेटी को कत्ल किया है, आइंदा किसी की भी बेटी बेटा कोई भी शख्स इन लोगों की गोलियों की जद में ना आए, तो ये तभी मुमकिन होगा जब इन्हें करार वाक़या सज़ा दिलवाई जा सकेगी। तो वालिद अंदर से तो टूट चुका है लेकिन अभी भी पहाड़ की तरह खड़ा है और इन लोगों को सज़ा दिलवाने का मुतालबा भी कर रहा है, हुकूमत वक्त से भी मुतालबा कर रहा है। मज़ीद वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं और क्या बात करते हैं ये नहीं कि आपको ज़ुबानी सुनाते हैं। पुलिस ने जो आपके साथ ताउन किया वो ठीक चल रहा है अब तक, आगे जाके आपको लगता है कि केस में कोई ऐसी ख़राबी आ सकती है या क्या कहेंगे इस हवाले से? सर देखें, जो पुलिस है हमारी है वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ताउन कर रही है और मैंने उनसे यही मुतालबा किया है कि सर आप देखें ये मेरी बेटी नहीं है, ये आपकी बेटी है। सही, क्यों ना, बेटियां सबकी बराबर होती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये आपकी बेटी के साथ ये वाक़या पेश आया है तो मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ, आपसे ये अपील करता हूँ कि मेरे केस में कोई भी ऐसा लूज़ पॉइंट मत छोड़िएगा जिससे मुल्ज़मान को, मैं मुकदमा भी खुद ही आप ही हैं, जिम्मेदारी मुकदमा, क्यों ना बाप हूँ मैं तो मैं ही मनूँ। तो उसमें मैंने तो उनसे यही रिक्वेस्ट है मेरी, और उन्होंने मुझे बिल्कुल यकीन दहानी दिलाई है कि ये बिल्कुल मेरिट पे होगा और जो कानून के तकादे हैं सारे पूरे किए जाएंगे और इनको करार वाक़या सज़ा होगी। बाकी रही सर माफ़ी की बात उसी टाइम भी मेरे सामने आई थी, मेरी मदर की भी मेरे पास आ गई थी, मेरी तैयम्मा भी मेरे पास आ गई थी कि बेटा इनको माफ़ कर दो। मैं जी बिल्कुल मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं हो सकता ना। ये देखें, एक अभी आप मेरी बेटी घर में भी पहुंची, आप कहते हैं इधर ही माफ़ करके चले जाएं, तो ये बहुत सारी ये बातें सामने आती हैं। अभी माफ़ी तलाफ़ी की, मैं भी अब माफ़ी तलाफ़ी के हक़ में भी हूँ, लेकिन उस टाइम माफ़ी तलाफ़ी जब मौत के साए उनके सर के ऊपर मंडला रहे हूँ, जब उनको नज़र आ रहा हो कि मौत बिल्कुल करीब आ गई, माफ़ी उस टाइम अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मुझे हौसला दे, बिल्कुल मैं उस टाइम इतना मेरा दिल में हमदर्दी पैदा हो जाए
कि चलो मैं इनको माफ़ कर दूँ, लेकिन इस अहद के साथ कि आइंदा ये कभी इस तरह का कोई भी घिनौना काम नहीं करेंगे। सही। ये मेरा एक मिशन है। लेकिन क्यों ना बरादरी की तरफ प्रेशर काफ़ी बिल्डअप होता है, बरादरी में फैमिली हैं, बेटियाँ एक दूसरे घरों में गई होती हैं, वो दामादों के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, बिल्कुल, और बेटियों के ऊपर बिल्डअप किया जाता है, बेटियां घर भेज देती जाती हैं। तो मैं किसी का घर तो नहीं उजाड़ना चाहता। सही। तो ये सारी चीज़ें अभी ये मेरे जहन में चल रही हैं, मैं कभी किसी से के साथ शेयर नहीं की, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे अंदर ही अंदर सारी चीज़ें प्लानिंग में चल रही हैं ना। मैं खुद एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं इस किस्म के वाक़े से बिल्कुल, ये तो अनबिलीवेबल वाक़या हो गया। सही। तो मेरी तकरीबन एज तो करीबन 50 साल का, 45 साल तो होते होंगे कि हमें शादियों में शिरकत करते हुए, वालिदैन के साथ जाते होंगे। वो दौर बड़ा अच्छा था जब हम छोटे थे। कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होती थी, वो सारी जिम्मेदारी बाप अपने ऊपर लिए। बेशक है। अब एहसास होता है कि बाप होता ही क्या है। बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब तक बाप आपके सर के ऊपर रहता है, आप जिम्मेदारी में भर्रा होते हैं। आप ऐसे समझेंगे जैसे आपके ऊपर एक बहुत बड़ी ताकत बैठी हुई। ये तो बाप बनना साया जाता है बाप का। बाप बनना जैसे आसान नहीं है। जब अब हम बाप बने तो नीचे बच्चे, मैं आपको पता है ना, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, अब्बा जी ने बुलाओ, अब्बा जी ने बुलाओ, अब्बा जी आ गए तो की कर सकते हैं, अब्बा जी दौड़ लाते ने, अब्बा जी कोशिश करते हैं, अब्बा जी अपनी जान लड़ाते हैं, अपने बच्चों को बचाती करते। लेकिन अगर जानबाज ना हो सके तो बाप की अंदर टूट जाता है। बाप बनना कोई आसान काम नहीं, बाप बनना कोई आसान काम नहीं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। बस एक उन लोगों के लिए ये मैसेज, क्योंकि लोग हैं, मुख्तलिफ लोग प्रोग्राम देख रहे हैं जो इस तरह लोगों की खुशियां तबाह बर्बाद कर देते हैं, जो प्लानिंग करके आते हैं उबाश फायरिंगें करते हैं और इस तरह अचानक लोगों के घर उजड़ जाते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? भाई बात बोला ऐसे है कि पहले मैंने आपको बात बताई ना कि हर एज का एक सिनेरियो है। जब बच्चा होता है ना, वो बिल्कुल मसलन के ज़िम्मेदार से मुबर्रा होता है, उसको बस खेल उसके साथ वालिदैन पैसे लगा रहे होते हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ रहा होता है। ये अब वालिदैन अपने बच्चों को रोकते हैं लेकिन सख्ती नहीं करते। बच्चों को ऐसी चीज़ें आप लेकर क्यों देते हो? जब वो आपको कंट्रोल नहीं करते तो आप क्यों ऐसी चीज़ें घर में रखते हो कि जिससे ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है? आप ये शादी के जो सरबराह है उसको, हमारी भी तो सर शादी हुई थी, हम भी इसी माशरे में रहे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे दौर में तो कोई ऐसे काम नहीं हुआ, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। हमने तो एक सिंपल सी शादी, हालांकि शरीय हिसाब से क्या है कि सिंपल सा जाओ, शादी निकाह पढ़ो। ये डोल्ड में कहता भैया बड़े सगीर की रिवायत है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई इस्लाम में शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है कि खुशी में आपने आना है तो आपने ढोल ढमके। ये हम तेल मेहंदी के ऊपर एक बंदा, दो बंदे ढोल घुमा रहे होते हैं, वो सारी फैमिली झूम रही होती है। कहाँ से रिवायत? नहीं, कोई ऐसा रिवाज नहीं है, ना शरीयत ने ना इस्लाम ने कोई ऐसा आपको बयान ही दिया है कि आपने ऐसे करेंगे तो शादी तो एक सिंपल सा एक नई ज़िंदगी का आगाज़ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये शादी पे ठीक है, अगर आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा पैसे दे दिए, आप हज़ार के नोट फेंकने शुरू कर दें, लोगों को दिखाएं। बेसिकली हमारे कल्चर में ना हम अपने एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में पड़े। बिल्कुल है, सही कि ये हम चाहते हैं कि जी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ऐसे पैसे फेंकूंगा। चाहे अंदर से हम भूखे होते हैं, कर्जा से हमारा सर ऊपर उठाने की हमें ताकत नहीं होती। किसी और बस हम ये दिखाते हैं हमने माया के कपड़े पहन लिए हैं, हमने ये चौधरी बन गए हैं और अब हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे यूँ फेंक रहे हैं। भाई अल्लाह ताला ने आपको ज़्यादा पैसा दे दिया, भाई 5-5 हज़ार के नोट फेंके, गरीबों की मदद करें, जो हमारे तलबा मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी जाके हेल्प कर दें, ताकि तो आपको अजर अज़ीम मिले, ताकि आपका कोई नेक काम में हिस्सा डाल जाए। मेरी आप लोगों से सबसे यही दरख्वास्त है, भाईजान ये कोई खिलौना नहीं है। एक दफ़ा आपके हाथ से टैगर दब गया, गोली चल गई, और जिसको आगे आपकी बहन भी हो सकती है, बिल्कुल, आपका भाई भी हो सकता है, आपका बेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी के दर्द को अपना दर्द समझे। अभी नौजवान नस्ल को ये बात समझ नहीं आएगी, जब कभी वो बाप बनेंगे, उनके ऊपर सर पे ये जिम्मेदारी आएगी तो फिर उनको पता चलेगा कि बाप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब बाप के सामने उसकी बेटी एक 16 साल की जवान, जिसको 16 साल हमने पाला, जिसको 16 साल हम देख के जवान, बूढ़ा बाप जवान होता है, देख के हम इस बात को देखते रहे कि हमारी बेटी जवान हो रही, हम उसके शादी के बारे में सोच रहे हैं, हम उसकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, और 3-4 साल 5 साल के बाद बेटी पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, हम इसकी शादी करेंगे। हम उसके अब बहुत सारे बाप
बाप सिर्फ बाप नहीं होता, वो बहुत सारे अंदर सारी प्लानिंग उसके दिमाग में जा रही होती है। बच्चे अभी छोटे होते हैं, प्लानिंग उसके दिमाग में जा रही होती है, इस बच्चे का क्या करना है, इसको क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, उसकी एजुकेशन पे पैसे खर्च कर रहा होता है अपना दिन रात काम करके। तो ये मेरा भाई बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल मरहला है। नाजरीन, मनावा के इलाका अली पार्क में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया कि शादी की तकरीब में फायरिंग हुई, जिसमें 16 साला बच्ची जो मैट्रिक की तलबा थी वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो फायरिंग की जद में आकर कैसे हलाक हुई, ये जानने के लिए हमारे साथ ऐनी शाहिदीन और बच्ची के लवाहिकीन मौजूद हैं। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते। भाई, बड़ा अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये क्या हो गया, किसकी शादी थी, कैसे हो गया ये सब कुछ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, बेटी हमारी जो है आयशा नूर, उसका नाम था, मेरा नाम अहमदीन है, बेटी का नाम आयशा नूर था। 16 ईयर एज थी, मैट्रिक की जो है वो तलबा थी। मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है ना वो अभी आजकल में जो है वो आने वाला है। बेसिकली हम अपने तायाजाद भाई के बेटे की शादी पे जो है वो मेहंदी की तकरीब थी, वहाँ पे जो है वो हम गए हुए थे। ठीक है, तो आपका तायाजाद भाई हैं और बच्ची के वालिद के भी? जी जी बिल्कुल, वो मेरे भाई हैं। बेसिकली मैं बच्ची का जो है वो चाचू है। तो हमारे जो तायाजाद भाई हैं उनके बेटे की आगे जो है शादी थी। शादी की तकरीब, तेल मेहंदी की तकरीब जो है वो चल रही थी। पहले होता है कि वहाँ पे 2 इंटरवल्स में बेसिकली जो है वो फायरिंग होती है। पहले एक टीम आती है, बेसिकली वो आगे किसकी इनवाइटेड थी वो अगले जुमले में मैं आपको बताता हूँ। एक टीम आती है, वो फायरिंग करती है, 5-10 मिनट करती है और चली जाती है। जैसे ही वो डोल धमाका शुरू होता है, खाना खाने के बाद फिर एकदम से फायरिंग होती है और 5 से 6 से 7 बुलेट्स जो है ना वो टेंटों की तरफ फायर होती हैं। अच्छा। उसकी जद में जो है ना वो हमारी बेटी आती है। एक गोली हमारी बेटी की जो है वो सीने में लगती है, एक गोली टांग में लगती है, एक गोली मेरी वालदा के बाजू को छूती हुई गुजरती है और एक गोली जो कि अभी गरा के इंकशाफ हुआ कि वालदा के दुपट्टे पे जो है ना वो 2 सुराख हैं। बच्ची के वालदा के? बच्ची की दादी के। अच्छा, दादी। मेरी वालदा बच्ची की दादी के दुपट्टे में जो है वो 2 सुराख थे। इट्स मीन कि गोली कोई गर्दन के करीब से उनके भी गुजरी है और उन्हें पता नहीं चला। और एक ख़ानदानी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो तरफ से कोई एक औरत है जो कि गोली ने उसको भी हिट किया है और वो भी जो है वो ज़ख्मी है। एक्चुअल में सर मुल्ज़िमान जो हैं वो हमारे जो तायाजात भाई हैं, अकरम उर्फ बोला, उसका बेटा अकबर बिल्ला, उसके इनवाइटेड थे। ये जो दूल्हा था? सर दूल्हे का बड़ा भाई था। अच्छा जी, अकबर उर्फ बिल्ला ये दूल्हे का बड़ा भाई है। उसने आगे अपने यार दोस्त इनवाइट किए हुए थे। उसका नाम जो कि मरकज़ी मुलजिम है जो अभी कानून की जो है वो गिरफ्त में है, उसका नाम है गुलाम साबर उर्फ मोचा। अच्छा। अभी जो है ये कानून के, ये जो फायरिंग कर रहे थे जी जी लोग? जी जी बिल्कुल, जो फायर कर रहा था वो गुलाम साबर उर्फ मोचा, और इनवाइटेड या उसके साथ जो उस टाइम एट द स्पॉट प्रेजेंट थे वो अकबर उर्फ बिल्ला, या इनवाइटेड जिसने इनवाइट किया हुआ था, ये जो है वो 2 बंदे थे। ठीक है, और काफ़ी लोग फायरिंग कर रहे थे? सर ये 2 लोग जो है ना वहाँ पे हमारे सामने जो हमारे नामजद थे, जो हमारी बेटी के कातिल हैं, उनको हमने जो है ना वो बताया हुआ है। ख़वातीन और मर्दों की एक ही साइड थी? सर मर्द बेसिकली चूँकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे थे तो अंदर भी थे और बाहर भी थे। एक्चुअल जब ये वाक़या हुआ है तो मर्द हजरात बाहर थे। गोली के जो असला है उसकी डायरेक्शन को देखते हुए जो मर्द हजरात थे वो नीचे झुके हैं ताकि बच सकें। और वो क्या हुआ है, जाके गोली सीधी टेंटों में जाके लगी हैं गोलियाँ, और अंदर से भगदड़ मच गई है, शोर की आवाज़ आने शुरू हो गई हैं। हम अंदर जाके जब देखा है तो हमारी ही बेटी को गोली लगी हुई थी और वो नीचे गिरी पड़ी थी, खून से लथपथ थी। अपनी मदद आपके तहत हमने जो है ना वो बेटी को गुरकी हॉस्पिटल शिफ्ट किया। चूँकि बेटी की एट द स्पॉट डेथ हो चुकी थी मौके पे। और क्या है, जब गुरकी हॉस्पिटल लेके गए हैं वहाँ पे पल्स चल रही थी और 10 से 15 मिनट डॉक्टर्स ने अपनी कोशिश की कि किसी तरह जो है ना वो सांसों को बहाल किया जा सके, लेकिन चूँकि बेटी जो है वो सांस नहीं ले पा रही थी तो जो है ना वो अल्लाह को प्यारी हो गई। और उन्होंने डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर करने से पहले 15 पे कॉल चलाई है, डॉल्फिन पुलिस आई है। अच्छा, डॉक्टर्स नहीं कॉल किए, आप अस्पताल ले गए? सर हमारी देखें, अब आपको तो अपनी पड़ गई ना मौके पर। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमें तो बिल्कुल होश नहीं रहा। हमने इवन के 1122 को भी बुलाने की, अगर वहाँ पे भी उसका भी इंतज़ार करते रहते तो बहुत लेट हो जाती। हमने यही की कोशिश की है कि किसी तरह बच्ची को जो है वो बचाया जा सके। अपनी मदद आपके साथ हमने बच्ची को जो है वहाँ पे शिफ्ट किया है। जो 15 पे कॉल चलाई है वो भी डॉक्टर्स ने डेथ डिक्लेयर करने से पहले 15 पे कॉल चला के जो है ना वो पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को वहाँ पे बुलाया। सही है, वो डॉक्टर्स ने बुलवाया पुलिस को। ठीक है, ये कितने बजे का वक्त होगा? मेहंदी की तकरीब थी? जी सर, मेहंदी की तकरीब थी। तकरीबन ये कोई 10 सवा 10 बजे तक का जो है वो टाइम है। तो कितना टाइम पहले पहुंचे थे आप?
सर तकरीबन हम यहाँ से 7:30 बजे हम मगरिब के टाइम हम यहाँ से निकल चुके थे और मैक्सिमम 30 to 25 मिनट्स का जो है वो रास्ता है। हम वहाँ पे 8 बजे तक जो है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये वाक़या है जब खाना शाना खा लिया, आपको बताया कि वो डोल्ड मक्कार, वो सारी घोड़ियाँ और ये वो जो भी होता है वो लास्ट पे होता है। तो तब तक तकरीबन प्रोग्राम फाइनल होने वाला था, तो जब निकलने वाले थे, हाँ जी, वहाँ से जो है वो निकलने वाले थे जब जो है ये इंसिडेंट हुआ, ये वाकया पेश आ गया अफसोसनाक। अच्छा, पहले जब ये वाकया पेश आया उसके बाद वो अस्पताल जाकर ही पुलिस को इत्तला मिली जी। पुलिस ने आकर फिर क्या कार्रवाई की, क्या हुआ? जी सर, जब पुलिस वहाँ पे आई है तो उन्होंने पूछा जी बताएं कौन जो है वो बंदे हैं। चूँकि हम अपने तायाजाद भाई के जो है वो गए हुए थे शादी पे, हमें तो अपने जो हमारे मरकज़ी मुलजिम थे उनके नाम नहीं पता था। इवन के हमें जो ताय का बेटा है उसका सही नाम हमें नहीं पता था, क्योंकि उसका उर्फ मशहूर था बोला बोला बोला, सारी ज़िंदगी हम बोला कहते रहे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं, ये हमारे तायाजाद 3-4 भाई हमारे साथ थे। जैसे ही पुलिस आई है ये भी वहाँ से भाग गए, ये भी वहाँ से फ़रार हो गए हैं। ठीक है, तो पुलिस हमें पूछ रही है जी नाम बताएं, हम पीछे देख रहे हैं, पीछे इनकी तरफ से बंदा ही कोई नहीं है। फिर क्या हुआ है कि जो वहाँ पे डीएसपी साहब थे उन्होंने फौरी ऑर्डर्स जारी किए हैं और रिटें जो है ना वो शुरू हुई हैं। और फर्स्ट रिट जब करवाई गई है तो दूल्हे की जो मदर है वो गिरफ्तार हुई हैं। फिर उसके बाद जो दूल्हे के फादर हैं वो सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब ये थाना मनावा में आए हैं, तो उन्होंने आके अपनी गिरफ्तारी दी है और फिर आगे से जो है ना वो काम चलना शुरू हुआ है। सही है। नॉमिनेट किसको पर्चे में आपने किया? जी सर, नॉमिनेट हमने जो है वो अकबर उर्फ बिल्ले को जो है वो जो कि हम दूल्हे का बड़ा भाई है उसे किया है। और एक जो मरकज़ी मुलजिम है जिसने गन चलाई है वो है जी गुलाम साबर उर्फ मोछा, इसको जो है वो नॉमिनेट किया है। सही है। इनके अलावा भी लोग नामालूम में रखे सर? नाम बेसिकली हमने की 2 ही नामालूम के खिलाफ जो है वो हमने FIR कटवाई थी और 2 मुलजिम जो हमारे यहाँ वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यही मुलजिमान है आपके? सही है। बच्ची की जो है वो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद आपको? जी सर, फिर हुआ क्या है कि उस टाइम पे मैंने जो है वो रिटो पे पुलिस के साथ चला गया और वहाँ से डॉक्टर हॉस्पिटल से जो है वो बच्ची म्यू हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दी गई। और सुबह जो है FIR कंप्यूटराइज्ड दर्ज होने के बाद हम वो सारी कानूनी कार्रवाई के बाद हम पोस्टमार्टम के लिए जब किंग एडवर्ड जो है वो मुर्दा खाना वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्ची की चेस्ट पे गोली लगी है और बैक से निकली है। इट्स मीन के वहाँ पे जो मेन ब्लड स्ट्रीम लाइन जा रही थी उसको उसने हिट किया और जो है ना वो बच्ची जो है ना उसकी कॉज ऑफ डेथ वो बनी है। एक ही गोली लगी? एक गोली बच्ची की गर्दन के करीब जो है वो ये चेस्ट पे जो है वो लगी और दूसरी गोली बच्ची के जो है ना वो जो टांग पे लगी है। और वो जब पोस्टमार्टम करवाया गया वो वहाँ से जो है ना वो फिर उन्होंने निकाली है। और वो जो गर्दन के करीब गोली या चेस्ट पे लगी है गोली, वो जो पास हुई है उसका सिक्का फोरेंसिक टीम वालों को जो है ना वो मैंने बरामद एट द स्पॉट करवा दिया था। उसके अलावा जो टेंटों में सुराख हुए हैं वो भी फोरेंसिक टीम ने जो है ना 4 से 5 सुराख जो हैं वो भी उन्होंने कैप्चर किए हैं। बच्ची क्या कर रही थी? ज़ेरे तलीम थी? मैट्रिक का पेपर? जी सर, जैसे मैं पहले अर्ज किया है प्रोग्राम के स्टार्ट में कि बच्ची ने जो है वो मैट्रिक के एग्ज़ाम जो है वो दिए हुए थे। रिज़ल्ट जो है ये 9 या 10 तारीख को आने वाला है और उसका ड्रीम था बेसिकली डॉक्टर बनना, जो कि अब वो कभी पूरा नहीं हो सकता। ओहो। और कितने बहन भाई हैं ये बच्ची, और कितने बहन भाई? जी सर, ये टोटल जो है वो 4 बहन भाई हैं। इसके 3 बेटी के जो है वो भाई थे, 1 ही बेटी थी। और इसके अलावा सर हमारे जो है ना इस घर में वो 8 बहन भाइयों की अकेली जो है वो बहन थी। 8 बहनों की? 8 भाइयों की अकेली बहन थी इस घर में। तो जो है ये बहुत बड़ा जो है वो हमारे लिए नुकसान है कि अब हमारे घर से जो है वो रहमत जो है वो उठ गई है। सही है। तो ये शादी की तकरीबात में क्या रिवाज है? ये जो फायरिंग है, ये वाक़यात, क्या आपको मालूम था कि ऐसे पहले भी आप शादी में जाते होंगे? करीबी रिश्तेदार थे, तायाजाद भाई के बेटे की शादी थी, तो ये क्या रिवाज है और इससे क्या नुकसानात हो रहे हैं? आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया? सर मैं समझता हूँ ये एक जाहिलाना हरकत है कि आपने मेहमानों को बुलाया हुआ है और उसके पास खड़े होकर आप फायरिंग कर रहे हैं। और अब इसका रिज़ल्ट क्या हुआ है? हमारा घर जो है वो टोटली बर्बाद कर दिया गया या हो गया, और खुद जो है वो भी घर से भागे हुए हैं। शादी वो कैंसिल हो चुकी है और जो शादी डेफिनेट कैंसिल हो चुकी है। दूल्हा कहाँ पे? दूल्हा वहीं पे मौजूद था? सर सारे ही फरार होंगे। देखिए ना, जब हमारे तायाजाद भाई जो हमने जब बैक पे देखा कि पुलिस आई है और हमने आगे केस को आगे चलाना है, वो फरार हो गए थे। तो वो दूल्हा और उसके जो नीचे वाली जो सारे हैं वो तो सारे फरार हो चुके थे। अभी जब मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद जाके
नॉर्मल ज़िंदगी में जो है वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पर उससे पहले तक 2-3 दिन तक ये सारे फरार रहे हैं। ठीक है, पुलिस ने ठीक कोऑपरेट किया, कोई तंगी तो नहीं हुई, परेशानी तो नहीं हुई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डे से ही लेकर जो है वो थाना मनावा SHO जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छा जो है वो कोऑपरेट किया। अभी जो है हमारा केस इन्वेस्टिगेटर्स के पास है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। इवन कि उन्होंने हमारी बेटी को, अपनी बेटी जो है वो एक्सेप्ट करते हुए हमारे केस को जो है ना वो टेकअप किया है और हमें ये भरपूर यकीन दहानी करवाई है कि कोई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्टिंग में ऐसा कोई लूज पॉइंट या वीक पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा कि जहाँ पे इन मुलजिमान को जो है ना वो बेल या कुछ इस तरह के जो है ना रिलीफ मिलने की जो है ना वो कोई चांसेस हों। सही है। और 302 की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। 302 के तहत जो है ना ये मुकदमा दर्ज किया। मजीद भी कोई दफात ऐड की गई हैं? सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बहरहाल 302 जो है ये कंफर्म है। ठीक है, अब तक की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की जो भी हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट है जो काम कर रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना अभी तक बिल्कुल सेटिस्फाई हैं कि वो प्रॉपर जो है वो हमारा केस को प्रॉपर वे में लेके जो है वो चल रही हैं। अब क्या करेंगे? रिश्तेदारी भी है, कोई ऐसा मौका आता है कभी ज़िंदगी में तो आके कोई माफ़ी तलाफ़ी की तरफ तो नहीं चले जाएंगे या केस को परसू करेंगे? सर मैं समझता हूँ कि माफ़ी तलाफ़ी का मकसद ये है कि ऐसे लोगों को की जो है ना वो जो है ना डीमोटिवेट नहीं, बल्कि इन लोगों की जो है ना वो करेज को बढ़ाना, इन लोगों की करेज को बढ़ाना। हम समझते हैं कि हमने इसे प्रॉपर फॉलोअप करना है और आला हुकाम से भी मेरी अपील है कि प्रॉपर हमें जो है ना इन्हें सज़ा दिलवाने तक की जो है ना वो हमें प्रॉपर जो है वो सपोर्ट करें, ताकि इन जैसे लोगों को आकर जो है ना नेक्स्ट आने वाली कौम की आशाओं को जो है ना वो बचाया जा सके। बिल्कुल दुरुस्त बात है और ऐसा ही होना चाहिए। रिश्तेदार भी हैं, जब बच्ची को घर ले आए पोस्टमार्टम के बाद उसको सुपुर्द खाक करना था तो उन्हीं लोगों ने कोई शिरकत भी की है या आए हैं, कोई बात की है, माफ़ी तलाफ़ी की कोई बात ऐसी हुई कोई? सर बिल्कुल उन्होंने जो है वो शिरकत की है, जो कि बाकी के जो है वो थे। चूँकि जब लड़की का फादर और मदर गिरफ़्तार हो गए तो बाकी के जो भाई थे और हमारी जो है वो मेन ताईजान वो आई थी, तो वहाँ दबे लफ्ज़ों में कुछ बातचीत चली जिसे हमने जो है वो मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद कर दिया जी, सही है। तो बाकी लोग फरार हैं कि आ चुके हैं? नहीं सर, जैसे ही मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं तो बाकी के जो है ना वो सबको रिलीज़ कर दिया है, जो कि पुलिस ने उनके रिश्तेदारों जो कि गुलाम साबिर उर्फ मोचा उसके रिश्तेदारों को भी जो है ना वो जो है वो गिरफ्तार किया हुआ था। इधर से जो है ना वो लड़की के दूल्हे के फादर और मदर और दूसरे रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया हुआ था। जैसे ही इन्होंने पेश हुए हैं कानून के सामने उन्हें जो है वो रिलीज़ कर दिया गया, उनके तमाम रिलेटिव्स को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। हुकूमत से, हुकूमत वक्त से, पुलिस इंतज़ामिया से किसी से कोई मुतालबा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मेरा यही मुतालबा है कि जो है ना वो हमें चूँकि हमारी बेटी तो जो है वो अब चली गई है, हमारा इस केस का मकसद ही है कि इन लोगों को एग्जाम्पल बनाकर जो है ना वो कौम की आशाओं को जो है वो बचाया जा सके। तो हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हमें जो है ना वो प्रॉपर तरीके से सपोर्ट किया जाए, ताकि हम जो है ना इनको प्रॉपर कैफ़े किरदार तक अकॉर्डिंग टू लॉ पहुँचा कर इन लोगों को एग्जाम्पल बनाया जा सके, ताकि आने वाले लोगों या आने वाली कौम की आशाओं को जो है ना ये चीज़ जो है वो सब फेस ना करनी पड़े जो हमने की है। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाली एक 16 साल बच्ची जिसके मैट्रिक का रिज़ल्ट अभी आना बाकी था कि जहालत की भेंट चढ़ गई, फायरिंग कर दी गई शादी की तकरीब में और उसकी जद में आकर वो बच्ची हलाक हो गई। इनका कहना है कि ऐसे लोगों को करार वाक़या सज़ा दिलवानी चाहिए जिसमें हुकूमत भी इनको मुकम्मल सपोर्ट करे, ताकि आइंदा कोई ऐसे बच्चे या बच्चियाँ इस तरह गोलियों की जद में ना आ सके। मज़ीद हमारे साथ लवाकिन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। बड़ा जी अफसोसनाक वाक़या वड्डे हो कि बच्ची लगदी सी ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀ? नहीं मैं मौजूद नहीं ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, मैं फूफा लगना ਹੁੰਦਾ। ਫੁੱਫਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 11:30-12 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਉਧਰ? ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਲਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। 12 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਧਰ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਣੀ। ਹਾਂ, ਘਰ ਆਣੇ। ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਲੇ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਵਾਲਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮਾਫੀ ਤਲਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ, ਦੂਲੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਹੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਇਕਲੌਤੀ ਭੈਣ ਸੀ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹੀ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਸਹੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਮਾਫੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਈਏਗਾ ਆਪਣੇ? ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਕਾਬਾਨਾ ਸਾਰਾ ਬੁਲਾ ਬਲੂ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਖੁਦ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਖਤਮ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। नाज़रीन, हवाई फायरिंग इंतहाई खतरनाक और जानलेवा अमल है। जैसा कि आपने देखा कि चंद उबाशों ने दूल्हे के भाई के कहने पर आकर न सिर्फ हवाई फायरिंग की बल्कि उनकी शादी को तबाह बर्बाद कर दिया और एक रिश्तेदार 16 साल बच्ची की जान भी ले ली। उन पे कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो चुका। ऐसे वाक़यात आम हैं और इसी तरह न सिर्फ उबाश नौजवानों को मदऊ किया जाता है बल्कि रिश्तेदारों में अपनी दाग बिठाने के लिए फायरिंगें की जाती हैं जिससे बहुत सा जानी नुकसान होता है। अक्सर औकात तो इन्हीं रिश्तेदारों के अपने जो वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बहन भाई, वो भी जद में आकर हलाक हो जाते हैं। खुददारा ख्याल कीजिए और ऐसे तकरीबात में हरगिज़ हवाई फायरिंग जैसे ख़तरनाक रिवाज को परवान न चढ़ाइए ताकि इंसानी जानों के ज़िया से बचा जा सके। और अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।